पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम हाउस से डेड बॉडी निकाली जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। जानकारी महत्वपूर्ण आ रही है इस समय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों का जाहिर तौर पर पता चलेगा, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम चल रहा था। खबर यह है कि प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम अब पूरा हो चला है। थोड़ी ही देर में डेड बॉडी पोस्टमार्टम हाउस से निकाली जाएगी। और जिस तरह से संदीप खेर भी हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, जरा बताइए कि पोस्टमार्टम अब पूरा हो चुका है। कितनी देर के बाद पोस्टमार्टम हाउस से ये डेड बॉडी निकाली जाएगी और वहां से क्या आवास पर पहुंचेगी डेड बॉडी? देखिए, बिल्कुल जी आप बताइए। बिल्कुल जो पोस्टमार्टम प्रक्रिया है वो अब बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन फाइनल स्टेज पे है। और यहाँ की मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि क्योंकि बॉडी जो है यहीं से, ये जो आप गेट देख रहे हैं पोस्टमार्टम हाउस का, ये जो एंट्री पॉइंट है, इसी गेट से, ये जो ठीक आप सामने देख रहे हैं लोहे का गेट, इसी गेट से जो है प्रतीक यादव के शव को बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि पोस्टमार्टम प्रक्रिया बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। यानी ये माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट में बॉडी जो है इसी गेट से बाहर निकाली जाएगी और उसके बाद यहाँ से सीधे आवास के लिए रवाना की जाएगी। तो जिसको लेके आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। रस्से दोनों तरफ लगाए गए हैं, क्योंकि मीडिया का भी जमावड़ा बहुत है। उनके जो परिवार के लोग हैं, दोस्त यार हैं, इसके अलावा जो उनके परिचित हैं, वो यहाँ पर लगातार पहुँचे हैं। तो लिहाजा पुलिस की तरफ से दोनों तरफ से रस्से लगा दिए गए हैं। दोनों साइड मीडिया जो है मौजूद है और पुलिस जो भारी संख्या में यहाँ मौजूद है। तो पोस्टमार्टम प्रक्रिया बिल्कुल आखिरी स्टेज पे है और यहाँ से कुछ देर बाद जो प्रतीक यादव का शव है वो यहाँ से मर्चरी हाउस से निकाला जाएगा। जो ठीक मेरे सामने आप देख रहे हैं, जो गेट लोहे का आप देख रहे हैं, यहीं से जो है बॉडी को बाहर निकाल करके यहाँ से प्रतीक यादव के आवास पर ले जाएगा। यानी जो पार्थिव शरीर है वो प्रतीक यादव के आवास पे रखा जाएगा। लोगों के दर्शन के लिए, आखिरी दर्शन के लिए वहाँ पे रखा जाएगा। वहाँ पे जब लोग पहुँचेंगे तो उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपको बता दूं 3 से 5 डॉक्टरों की सूचना आ रही है कि जो पैनल है वो बनाया गया है और डॉक्टरों के पैनल ने खास, यानी डॉक्टर जो पैनल है उसकी तरफ से पोस्टमार्टम प्रक्रिया जो है पूरी की गई है। पूरे पोस्टमार्टम प्रक्रिया को वीडियोग्राफी भी कराई गई है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है। एक बड़े राजनीतिक घराने का बेटा खत्म हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से आप जान रहे हैं कि वो अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते थे और जिस तरह से सिविल हॉस्पिटल के निदेशक का बयान सामने आया है कि पॉइजनिंग जो है वजह हो सकती है, लिहाजा पोस्टमार्टम। लेकिन वो सब वो सब चीजें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। तो क्या जानकारी है अभी कि पोस्टमार्टम लास्ट स्टेज पर है, आखिरी लम्हा है, पोस्टमार्टम अभी पूरा होने वाला है? आपके मुताबिक रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है पोस्टमार्टम की? ठीक है, बिल्कुल है, क्योंकि मैंने जैसा अभी आपको बताया और पोस्टमार्टम हाउस की तस्वीरें भी आपको दिखाई कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात कर दी गई है। यानी कुछ देर, यानी 10 से 15 मिनट का समय होगा जब जो पोस्टमार्टम के बाद जो शव है प्रतीक यादव का वो बाहर निकाला जाएगा और सीधे जो आप वाहन देख रहे हैं बाहर जो है, जो एम्बुलेंस यहाँ पे आप शव, माफ़ कीजिएगा, जो वाहन है, गाड़ी ये जो है जिसमें प्रतीक यादव के शव को रखा जाएगा वो भी तैयार है। यानी ये माना जा रहा है कि 10 से 15-20 मिनट का समय और है। उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शव को बाहर निकाल करके सीधे प्रतीक यादव के घर के लिए रवाना कर दिया जाएगा, जिसे लेकर के पुलिस की तरफ से पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगेगा। यानी जो पीएम रिपोर्ट है वो सामने आएगी और उसके बाद देखना होगा कि पीएम रिपोर्ट में क्या सामने आता है। क्या जो पॉइजनिंग की बात सामने आ रही है, क्या वो वजह है, या बीमारी के चलते प्रतीक यादव की मौत हुई है, या वो इतने टेंशन में थे कि उन्होंने कोई कदम उठाया है, सुसाइड ऐसा। इसके अलावा क्या वो किसी बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं? ये वो सवाल हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ हो पाएंगे। लेकिन ये भी साफ है कि जिस तरह से ये भी सामने आया कि प्रतीक यादव को सुबह जो है डॉक्टरों को पहले जो है सूचना दी गई, यानी प्रतीक यादव के ड्राइवर की तरफ से सूचना दी गई कि भैया जो है बीमार बेहोश पड़े हैं। उसके बाद डॉक्टरों की टीम जो है आवास पहुंची, उन्होंने चेक किया, उसके बाद तत्काल उनको सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया। और जो बयान आया है सिविल हॉस्पिटल के निदेशक का कि पॉइजनिंग की बात सामने आ सकती है, लिहाजा ये सभी वो तमाम सवाल हैं, वो सभी ऐसे सवाल हैं जिनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी उसके बाद साफ होगा। जाहिर तौर पर अनूप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट
रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा अभी, और आप कह रहे हैं कि 1 से 2 घंटे के भीतर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। बने रहिएगा आप भी, और लगातार जो तस्वीरें निकल कर आए, जो भी अपडेट निकल कर आए, हम हमारे दर्शकों को जरूर साझा कीजिएगा। संदीप खेर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, खबर थी सुबह तबीयत एकदम से बिगड़ती है और एकाएक डॉक्टरों को इत्तला की जाती है, सुबह सवेरे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर प्रथम दृष्टया ही प्रतीक को मृत घोषित कर देते हैं। उस समय घर के भीतर कौन कौन मौजूद था? क्योंकि खबर यह है कि अपर्णा तो बाहर थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम अलग अलग कार्यक्रम थे, गुजरात में भी थे, असम, अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम थे, वहां पर वो मौजूद थी। उनकी मौजूदगी कब होगी और उस दौरान कौन कौन था? संदीप जरा बताइए। देखिए, अपर्णा यादव तो देखिए जिस तरीके से सभी को पता है कि आसाम में है, हालांकि जब खबर को उन्होंने सुना है तो उसके बाद वो वहां से लखनऊ आने के लिए रवाना हो चुकी हैं। अब देखिए उस समय घर के अंदर कौन कौन मौजूद था ये बता पाना मुझे लगता है कि देखिए मुश्किल होगा, क्योंकि परिवार के लोग किसी भी तरीके की बयानबाजी से बच रहे हैं या वो इस स्थिति में नहीं है। ये बताया गया कि प्रतीक यादव के ड्राइवर ने अस्पताल में पहुंचकर ये जानकारी दी थी कि भैया गिर गए। उसके बाद अस्पताल से जो जूनियर डॉक्टर आए, जब उनको कुछ नहीं समझ में बहुत ज़्यादा आया, फिर अस्पताल उनको ले जाया गया और वहाँ पे ये पता चला, जैसे डॉक्टरों को संदेह हुआ कि इन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खाया है। फिर जब सस्पेक्टेड लगा, उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया, फिर उसके बाद केजीएमयू पहुंचा गया। अब इसमें एक बात देखिए सामने और निकल कर आ रही है कि ये मतलब इसको कहा जा सकता है कि प्रतीक यादव के साथ क्या कारोबार में किसी तरीके का धोखा हुआ था। अब्दुल, आपको याद होगा लगभग अगर हम 1 साल पहले जाते हैं तो प्रतीक यादव के साथ में जो है वो करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी और ये कहा गया था कि पॉक्सो एक्ट में जो है वो आपको फंसा दिया जाएगा, जिसके बाद इस पूरे मामले में प्रतीक यादव ने एक मुकदमा भी कराया गया था, क्योंकि शहीद पथ के पास कोई जमीन खरीदने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें निदेशक कोई था और उसने प्रतीक यादव से कहा था कि आप यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, इसका डबल पैसा आपको मिलेगा। लेकिन जब प्रतीक यादव ने अपने पैसों को वापस मांगा था तो उसके बाद उसने कहा था कि हम आपको पॉक्सो एक्ट में फंसा देंगे। इसको लेकर भी जो है काफी बयानबाजी जो है वो वायरल हुई थी और इसमें एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो क्या कारोबार में जो साथियों ने प्रतीक यादव को धोखा देने का काम किया, क्या प्रतीक यादव अंदर ही अंदर किसी साजिश का शिकार हो रहे थे? क्या वो किसी तरीके के एजेंडे में फंस चुके थे, जिसको वो ना ही अपनी पत्नी से जिक्र कर पा रहे थे, ना ही अपने दोस्तों से जिक्र कर पा रहे थे, और अंतिम समय में आकर वो इतना टूट गए कि उन्होंने जो है वो जहर खाकर अपनी जीवन लीला को जो है वो समाप्त कर दिया। परिवार की देखिए बात करें, मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा इधर से कि तस्वीर में दिखाएं कि फिलहाल देखिए अभी ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है कि अपर्णा यादव अकेले गई थी, उनकी दोनों बच्चियां जो है वो साथ में मौजूद थी। लेकिन हाल फिलहाल अपर्णा यादव के भाई यानी अमन बिष्ट जो इस समय पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद हैं, उनकी जो पत्नी है, जो उनके परिवार के अन्य लोग हैं, वो इस समय घर के अंदर ही मौजूद हैं। और देखिए अजीबोगरीब स्थिति है कि मतलब कल तक जिस ये कहा जा सकता है कि हष्ट पुष्ट व्यक्ति के साथ जो है तमाम लोग बातें कर रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, खा पी रहे होंगे, एकाएक उसको सुबह जो है खबर मिलती, मतलब अगर कोई इंसान पहले से बीमार हो तो थोड़ा सा माइंडसेट होने लगता है कि हाँ, वहां पर भी जो अपडेट होती रहेगी संदीप, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। एक अपडेट जरा पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से भी आ रही है, अनूप लगातार बने हुए हैं। अनूप, कितना वक्त लगेगा अभी और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर डेड बॉडी आने में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मुकम्मल होने में, पूरा होने में? प्यार से बोले आप अनूप। यार यही अनूप, आवाज मिल रही है आपको? चलिए अनूप के पास पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अनूप जरा बताइए कितना और वक्त लगेगा पोस्टमार्टम पूरा होने में, डेड बॉडी बाहर निकलने में? शव को जो है सीधे घर के लिए रवाना किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वाहन है पूरी तरह तैयार है, क्योंकि कुछ ही देर में बताया गया है कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, शव को बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद इसी गाड़ी से जो है वो पार्थिव शरीर को उनके आवास के लिए रवाना कर दिया जाएगा, जिसे लेकर के पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह टाइट कर दी गई है। दोनों तरफ रस्से से बैरिकेड कर दिया गया है, सभी को अंदर और बाहर जाने से बैन भी कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस के जिम्मे रहती है सुरक्षा व्यवस्था। लिहाजा सबसे फर्स्ट ये है कि पोस्टमार्टम हो जाए, उसके बाद शव को जो है यहाँ से सुरक्षित यहाँ से आवास के लिए रवाना कर दिया जाए। तो कुछ देर का समय यानी 15 से 20 मिनट माना जा रहा है। उसके बाद शव जो है वो पोस्टमार्टम हाउस से पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहाँ से इसी गाड़ी से जो है आवास के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अब जब वहाँ पे शव पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है कि चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी घराने से जो है ताल्लुक़ रखते हैं प्रतीक यादव, लेकिन वो कभी राजनीतिक रसूख के लिए जो है महरूम नहीं रहे। वो लगातार राजनीति
राजनीति से दूर रहे, कभी भी उन्होंने किसी मंच को साझा नहीं किया। वो फिटनेस के लिए जाने जाते थे, अपने हंसमुख व्यवहार के लिए जाने जाते थे और अपने आप में बिंदास रहते थे। बिजनेस करते थे, बिल्डर भी थे, इसके अलावा जिम ट्रेनर थे, एक बड़ा जिम भी वो चला रहे थे। और वो कभी भी उन्होंने ये इच्छा नहीं जाहिर की कि उनको राजनीति में जाना है। जबकि आप समझिए कि उनके भाई खुद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी मंशा हमेशा अपने काम में आगे बढ़ने की थी। जिस तरह से आज अचानक सुबह जो है, जो ड्राइवर है वो सूचना देता है सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों को, और डॉक्टर टीम जब घर पहुंचती है तो देखती है कि प्रतीक यादव वहां पे बेहोशी की हालत में पड़े हैं। उसके बाद तत्काल उनको सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे इलाज के बाद उनको मृत घोषित किया गया। और जिस तरह से जो निदेशक हैं सिविल हॉस्पिटल के, उनका जो बयान सामने आया है, जो जारी उन्होंने किया है, तो उनके मुताबिक पॉइजनिंग की जो बात है वो सामने आ रही। लेकिन मैंने जैसा पहले भी बताया कि क्योंकि पोस्टमार्टम किया गया है, 3 से 5 डॉक्टरों के पैनल ने ये पोस्टमार्टम किया है, लिहाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी 1 से 2 घंटा वक्त लगेगा। जब ये रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर प्रतीक यादव की मौत की असल वजह क्या है। जाहिर तौर पर असल वजह उसी समय यादव जब निकल कर सामने आएगी आएंगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन अनूप, बड़ी क्षति है, बहुत दुख का समय है। जी तो जाहिर तौर पर देखिए आज की तारीख में जैसे अनूप भी हमें बता रहे हैं, पोस्टमार्टम अब से कुछ देर के बाद पूरा हो जाएगा और जो शव है वो पोस्टमार्टम हाउस से बाहर आएगा और जो वाहन तैयार है उसमें रखा जाएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्त वो लगेगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जरिए आपको बताते हैं। आपके मीडिया के माध्यम से पता चला और दुखद घटना है। प्रतीक जी बहुत खुश मिजाज और बहुत ही प्यारे व्यक्तित्व के धनी थे, एनिमल लवर थे, और उनकी ये घटना निश्चित रूप से बहुत ही शॉकिंग है, दुखद है। बाकी तो अभी आगे और पता चलेगा। कितनी बड़ी क्षति है, कितनी बड़ी दुखद घटना मानते हैं आप? क्योंकि 38 साल के थे, वो फिटनेस के लिए वो खुद जाने जाते हैं, अचानक आज चले जाते हैं। नहीं, बहुत दुखद घटना है और बहुत बड़ी क्षति है, और बहुत प्यारे व्यक्ति थे। फिटनेस के साथ साथ वो एनिमल लवर भी थे, खुश मिजाज थे, क्रिकेट प्रेमी भी थे। तो हम लोग कह रहे हैं कि इस प्रतीक यादव की मौत की जांच होनी चाहिए। अब वो सब चीज़ें आगे पता चलेंगी। अभी तो फिलहाल परिवार के प्रति पूरी संवेदनाओं के साथ हम सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए। इस बात को सुनकर स्वयं बहुत आहत हूं और दुखी मन से मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि उस परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध हैं। तो मैं इस संकट की घड़ी में अपर्णा जी के साथ, उनके परिवार के साथ, पूरी यादव के परिवार के साथ हूं। लेकिन ये घड़ी बहुत दुख की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, और प्रतीक जी जो अब स्वर्गीय हो गए उनको अपने चरणों में स्थान। लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और इन प्रतिक्रियाओं के जरिए आप ये देख सकते हैं। हमारे साथ लगातार अनूप भी बने हुए हैं, संदीप खेर भी बने हुए हैं। संदीप, एक बात हर किसी के जहन में है प्रतीक यादव को लेकर कि क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है, डिप्रेशन में वो थे। कुछ वक्त पहले, तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले मेदांता हॉस्पिटल में भी वो इलाज कराने गए थे, वहाँ पर भी चेकअप उनका हुआ था बाकायदा। तो मानसिक रूप से कुछ तो अंदर खाने चल रहा था जो प्रतीक को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। जाहिर तौर पर ये सब जांच का विषय है, आने वाले समय में ये क्लियरिटी आएगी। लेकिन जो सियासी गलियारों में खबरें चल रही हैं उसमें यही निकलकर सामने आ रहा है, क्या डिप्रेशन का भी शिकार थे प्रतीक यादव? ठीक कहा आपने कि देखिए कोई भी व्यक्ति हो उसके अंदर कुछ ना कुछ देखिए हलचल जो है होती हो। प्रतीक यादव का देखिए जिस तरीके से कारोबार था, रियल एस्टेट का कारोबार था। अब इसमें ये देखा जा रहा है कि एक बार किसी कारोबारी ने जो है इनकी जो रकम है उसको भी वसूल लिया था, इनको ज़मीन भी नहीं दी थी, उल्टा इन्हीं के ऊपर जो है वो दबाव बनाया गया था। तभी प्रतीक यादव काफ़ी परेशान हुए थे, हालांकि उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। यानी अंदर अंदर देखिए कोई तो ऐसी जो एक बड़ी वजह थी जो
प्रतीक यादव ना किसी से उसको डिस्कस कर पा रहे थे, ना किसी से उसको बता पा रहे थे। अगर अपर्णा यादव से मुझे लगता है इस बात का जिक्र किया होता या अखिलेश यादव से इस बात का जिक्र किया होता तो वो समस्या खत्म हो जाती। क्योंकि देखिए पारिवारिक कलह मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि प्रतीक यादव जैसा इंसान जो है वो खुदकुशी या फिर किसी भी तरीके का कोई ऐसा कदम उठाए। मेदांता में देखिए वो इसलिए भर्ती हुए थे क्योंकि उनको फेफड़ों में देखिए संक्रमण था। तब अखिलेश यादव ने उनसे वहां पर जाकर मुलाकात भी करी थी और खुद अखिलेश यादव ने भी देखिए इस बात को बताया कि मैंने उनको स्वास्थ्य ठीक रखने की सलाह दी थी और ये बात भी उस समय देखी गई थी कि कारोबार में किसी तरीके का जब घाटा होता है तो व्यक्ति जो है वो अवसाद में चला जाता है। तो फिलहाल तो देखिए वजह यही निकल कर आ रही है कि क्या प्रतीक यादव को कोई मेंटली जो है वो परेशान कर रहा था, क्या उनको ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से प्रतीक यादव इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सुसाइड जैसा जो है वो कदम उठा लिया है। क्योंकि देखिए जहर खाने की बात जो है वो डॉक्टरों की ओर से निकल कर आई थी, जिसके बाद जो है वो पोस्टमार्टम की बात सामने आई है। तो तमाम देखिए जो हलचल है वो यहाँ पे देखी जा रही है। जो पुलिस के देखिए मैं दिखाऊं आपको कि पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं देखिए वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि बड़ा जो है वो राजनीतिक परिवार था वो यहाँ पर देखिए अब सब कब तक यहाँ पर वो आएगी सर? अंदर की जो आप तस्वीरें देखिए, अंदर जो है अंदर आप देख सकते हैं कि टेंट लगा हुआ है, कुर्सियाँ वहाँ पर लगी हुई हैं। पुलिस के जो है तमाम आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन देखिए बड़ा सवाल जो है वो यही है कि आखिर प्रतीक यादव को ऐसा कदम उठाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो पीएम रिपोर्ट पर जो है वो सस्पेंस जो है वो बरकरार है कि ये नेचुरल डेथ है। सही बात है संदीप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हर किसी को है, हर किसी को है। हमारे साथ अनूप लगातार पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से बने हुए हैं। अनूप के पास मैं चलूंगा। अनूप, कितना वक्त लगेगा? 10-15 मिनट का आप वक्त बता रहे थे। क्या कोई हलचल पोस्टमार्टम हाउस के भीतर से निकलकर सामने आ रही है? क्या वक्त वो नज़दीक है जब शव को बाहर लाया जाएगा और यहां से सीधे आवास पहुंचेगा? देखिए बिल्कुल जो पोस्टमार्टम है वो ख़त्म हो चुका है और क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद जो है कुछ क्वेरी रहती हैं, कुछ जो है प्रक्रियाएं रहती हैं जो पूरी की जा रही हैं, कागजी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। उसके बाद वो पूरा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद यानी 10 से 15 मिनट का अभी वक्त और लगेगा और उसके बाद सीधे मर्चरी से शव को जो है बाहर लाया जाएगा। और ये जो आप शव वाहन देख रहे हैं इसी गाड़ी में प्रतीक यादव के शव को रख करके यहाँ से सीधे घर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। वहाँ पे जो तमाम परिवार और जो तमाम रिश्तेदार हैं वो क्योंकि पहले से ही मौजूद हैं, तो यहाँ की जो व्यवस्था है पूरी तरह से पुलिस के हाथ में है। पुलिस ने दो तरफ से रस्से से बैरिकेड किया हुआ है, मीडिया को अलग कर दिया है और जो तमाम आप देख रहे हैं सीधे गाड़ी के पास जो ये जो सारे लोग आप देख रहे हैं ये प्रतीक यादव के दोस्त हैं। उनके साथ जिम में कुछ काम करने वाले जो लोग हैं वो हैं। इसके अलावा जिम में जो लोग जाते थे फिटनेस के लिए वो जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्योंकि जिसको भी सूचना मिली है उसको किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि प्रतीक यादव अब नहीं रहे। लिहाजा मर्चरी पे जो है आप देख सकते हैं कि लोगों का जमावड़ा अभी भी है। तमाम उनके दोस्त यार लगातार बने हुए हैं। अमन यादव जो उनके साले हैं यानी अपर्णा यादव के भाई वो अंदर मौजूद हैं, वही बॉडी को रिसीव करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से पे बॉडी जो है बाहर ला करके इसी शव वाहन में रख करके यहाँ से शरीर को जो है शव को जो है रवाना कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि प्रतीक यादव की मौत के बाद वो तमाम जो पुरानी कड़ियाँ हैं वो जोड़ी जा रही हैं। जैसा कि आपने देखा कि प्रतीक यादव ने बहुत पहले एक FIR भी दर्ज कराई थी कि उनके साथ फ्रॉड किया गया है। उन्हीं के कुछ पार्टनर हैं जिन्होंने पैसे को लेकर के उनके साथ फ्रॉड किया है, प्रॉपर्टी को लेकर के। अब वो चीज़ें भी याद की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जब यहाँ पे आए थे और उसके बाद जब वो बाहर निकले उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 2 महीने पहले मेरी प्रतीक यादव से बात हुई थी। मैं प्रतीक यादव से मिला था और प्रतीक यादव से मैंने उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जाहिर की थी और मैंने कहा था कि आप अपनी फिटनेस पे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा फाइनेंशियली क्राइसिस की भी बात खुद अखिलेश यादव के मुंह से सामने आई है। यानी कहीं ना कहीं प्रतीक यादव इस टेंशन से भी गुजर रहे थे कि कोई उनको लॉस हुआ था आर्थिक तौर पे, उसकी भी उनको टेंशन थी। इसके अलावा और भी तमाम समस्याएं हो सकती हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि परिवार जैसा कहेगा वैसा वो करेंगे, यदि जरूरत पड़ेगी तो परिवार के मुताबिक वो कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेंगे। लेकिन ये सब सवाल और ये सब जो बातें हैं वो तब
क्लियर हो पाएंगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर हो पाएगा कि प्रतीक यादव की मौत की असल वजह क्या है। एक तरफ सिविल हॉस्पिटल के जो निदेशक हैं उन्होंने बयान जारी किया कि पॉइजनिंग की बात सामने आ रही है, यानी प्रतीक यादव की मौत की वजह पॉइजनिंग हो सकती। तो क्या प्रतीक यादव ने जहर खाया, सुसाइड की है, ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये भारत समाचार नहीं कह रहा है, ये जो सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, जो निदेशक हैं, उनकी रिपोर्ट है, उनका जाहिर बयान तौर है पर ये कि रिपोर्ट प्रतीक सामने आई यादव थी, या फिर ये कह लें पॉइजनिंग का प्रथम शिकार हो दृष्टया सकते वो हैं, यानी नजर उन्होंने आया जहर है, खाया, लेकिन ऐसा पोस्टमार्टम संभावना रिपोर्ट बताई गई है आने के डॉक्टरों बाद की ही तरफ से। वो सब अब क्योंकि जो चीजें पैनल है, क्लियर 3 हो से 5 पाएंगी। लोगों का पैनल बनाया गया है जिसने पोस्टमार्टम किया है। अब वो जब रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद साफ हो पाएगा। दूसरी तरफ वजह क्या है, इसके बाद ही जो है आगे की जो कार्रवाई है वो परिवार या अखिलेश यादव की तरफ से या जो बाकी लोग हैं उनकी तरफ से आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन एक और हमें और ध्यान देना पड़ेगा अपर्णा यादव की तरफ। अपर्णा यादव क्योंकि बाहर थी, असम में थी, उनको जैसे ही सूचना मिली है वो तत्काल घर के लिए रवाना हुई है, यानी लखनऊ के लिए रवाना हुई है। अभी वो रास्ते में है, वो जब पहुंचेंगी, क्योंकि उनके लिए सबसे संकट की घड़ी यदि है तो एक पत्नी के लिए होती है। तो अपर्णा यादव को जैसे ही सूचना मिली है तो वो तत्काल रवाना हो चुकी तो है। अनूप कोई जानकारी है कि अपर्णा यादव सीधे ये पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेंगी या फिर आवास पहुंचेंगी? का बयान और प्रतीक यादव के परिवार का बयान, ये सब देखना होगा कि किस तरह से कैसे सामने आता है और कौन क्या कहता है। आवाज आ रही है अनूप आपको? जी, मैं ये पूछ रहा था कि क्या अपर्णा कोई जानकारी है, अपर्णा यादव सीधे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेंगी या फिर आवास पे पहुंचेंगी? ठीक है, क्योंकि असम से वो निकली है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनको समय लगेगा। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि अपर्णा यादव सीधे आवास पहुंचेंगी, क्योंकि पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 से 15 मिनट का समय और लगेगा, उसके बाद सीधे बॉडी जो है यहाँ से बाहर निकलेगी और इसी वाहन से जो है यहाँ से रवाना कर दी जाएगी। तो अपर्णा यादव के यहाँ पे पहुँचने की जो अटकलें हैं वो बहुत कम जताई जा रही हैं। सीधे वो आवास पहुँचेंगी जहाँ पे प्रतीक यादव का जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा। लेकिन अनूप एक और सवाल है अनूप, पहुँचेंगे, अपनी शोक संवेदना व्यक्त करेंगे, तो ये बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव सीधे आवास पे पहुंचेंगे। अनूप एक और सवाल है, आप कह रहे थे कि प्रतीक यादव जिस जिम में ट्रेनर थे, वो जिम करते थे, वहां के दोस्त यार भी वहां पर मौजूद हैं, क्या उनसे अभी तक आपकी कोई बातचीत हुई है? उनसे कोई डिस्कशन किया गया हो, प्रतीक यादव के जरिए कोई बातचीत की हुई हो? क्योंकि दोस्त यार से दोस्त अपना दिल की बात कह सकता है, क्या कोई ऐसी कोई भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि दोस्तों से कुछ बोला हो कि यार मुझे यहाँ से लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, या फिर अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हूँ, कुछ ऐसी जानकारी? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रतीक यादव के जो तमाम दोस्त हैं, जो उनको बहुत करीब से जानते थे, जिनके साथ दिन भर तमाम बातें वो शेयर करते थे, तमाम अपने लम्हे वो शेयर करते थे। दोस्त सबसे अजीज माना जाता है हर शख्स के लिए। परिवार रिश्तेदार से ज़्यादा अगर कोई करीब होता है किसी का, वो दोस्त माने जाते हैं, क्योंकि एक आदमी हमेशा अपने दोस्त से जो है तमाम बातें शेयर करता है। लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या है, ये आप देखिए, जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्रतीक यादव के सभी दोस्त यार हैं, ये यहाँ पे मौजूद हैं, सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन अगर हो सकता है तो बात करने की कोशिश कीजिए जरा अनूप, अगर मुमकिन है तो। हर कोई शॉक्ड है, बोलने की स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि कोई बता नहीं पा रहा है कि आखिर क्या वजह हो सकती है। क्या प्रतीक यादव ने कोई ऐसी बात इनसे शेयर की हो जिससे वजह जो है सामने आए, लेकिन कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी दोस्त यार फिलहाल कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन हाँ, जिन्होंने बातचीत की है वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रतीक यादव अब उनके बीच नहीं है, या प्रतीक यादव की इस तरह से मौत हो सकती है। क्यों? क्योंकि अपनी फिटनेस के लिए प्रतीक यादव जाने जाते थे। 38 साल का वो शख्स जो हमेशा फिट रहता हो, हमेशा एक बड़ा वो जिम को की चला रहे थे और उसमें डेली रोजाना वो लोगों को फिटनेस के गुण दे रहे थे कि कैसे आप अपने बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे फिट रख सकते हैं। और अचानक से पता चलता है कि प्रतीक यादव अब नहीं रहे। अचानक से वो घर में बेहोश पाए जाते हैं, उसके बाद सिविल हॉस्पिटल लाए जाते हैं, उनको डेथ जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो किसी को भी विश्वास नहीं है। लेकिन जो दोस्त यार हैं, जो उनके परिवार के रिश्तेदार जो यहाँ पहुँचे, अभी कोई भी बोलने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, सभी लोग इतना शॉक्ड हैं प्रतीक यादव की मौत से कि उनसे कोई भी सवाल किया जा रहा है, सिर्फ वो चुप्पी साधे हैं।
अब ठीक है। बहरहाल जब देखना होगा कि जब अनूप कोई आप बोलता है नजर तो क्या बनाए वास्तव में रखिएगा कोई क्योंकि ऐसी बात कुछ ही सामने देर आती रह है गई है कि प्रतीक यादव ने जब किसी से पोस्टमार्टम कोई बात हाउस से शेयर की हो, शव अपनी को कोई बाहर परेशानी निकाला शेयर की हो, जाएगा। अपनी कोई मुसीबत जैसे ही शेयर शव की हो, बाहर आता वो है बताएं जरूर कि किस इत्तला कीजिएगा। हालात वो भी से वो तस्वीरें गुजर रहे हम थे। अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। संदीप खेर भी लगातार आवास के बाहर से बने हुए हैं। संदीप, अपर्णा यादव भी कुछ देर के बाद आवास में पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन एक हंसता खेलता शख्स, एक फिटनेस फ्रीक शख्स, और सोशल मीडिया पर जब हम प्रतीक यादव के देखते हैं तो बड़ा खुश मिजाज नजर आता है, लेकिन अंदर खाने क्या उस खुश मिजाज इंसान के अंदर खाने बहुत हलचल चल रही थी, क्योंकि एकाएक एक हष्ट पुष्ट सा पुरुष दुनिया को रुखसत कर देता है। ये तस्वीरों में आप देखिए कि ये देखिए प्रतीक यादव का आवास है, और यहाँ पर आप देखिए कि जो अंतिम समय की जो तैयारियां हैं वो उनको किया जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए पानी की बोतलें आ रही हैं, टेंट यहाँ पर लगा हुआ है, कुर्सियां हैं, मैट यहाँ पर बिछा ली गई है, क्योंकि जो भी लोग देखिए अंतिम समय में उनको शोक व्यक्त करने यहाँ पर आएंगे वो यहीं पर बैठेंगे। तमाम जो उनके मिलने वाले लोग हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, उनको जानने वाले लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कब पता चली आप लोगों को ये खबर और यकीन हो पा रहा है? नहीं, यकीन तो नहीं हो रहा। फेसबुक खोला था, सुबह सुबह भगवान की फ़ोटो डालते हैं, तो जैसे ही देखा तो हमें ताज्जुब नहीं हुआ। तो हमने कहा कि कोई मजाक में या गलत तरीके से तो नहीं डाला है, लेकिन जब देखे कि नहीं, कई चैनलों पे जब चलने लगा तो हमें विश्वास हो गया। तो सबसे पहले हमारे कहीं व्यक्तिगत संबंध है, उनके परिवार में हमने फ़ोन किया, इनकी ससुराल में इनके चाचा को। हमने कहा कि जो है आपके दामाद के साथ ऐसा घर में है, तो वो भागे हैं। उसके बाद में हम लोग भी, हमारी समाजवादी बहनें जो है, सबके फ़ोन आपस में आने लगे। तो 38 साल का लड़का, और दुखद तो है ये घटना, और जांच भी होनी चाहिए। तो जांच क्यों होनी चाहिए, ये सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं आप? ये जांच होनी चाहिए कि जब पोस्टमार्टम गृह से रिपोर्ट आएगी तो जो जिस हिसाब से जो चीज़ निकल रही है, तो उस हिसाब से। किसी तरीके की अनहोनी हुई है प्रतीक यादव के साथ? मतलब कोई तो बात है, इतनी उम्र में या तो कुछ तो आएगा, उसके बाद जो कार्रवाई होगी हम लोग देखेंगे। आप लोग ने जब इस खबर को सुना तो कितना अफसोस हुआ आप लोगों को? सर बहुत दुख हुआ। हम लोग सुबह सुबह फ़ोन अपना देख रहे थे, तो जैसे एक दो मतलब देखा कि चैनलों पे, तो फिर भरोसा हम लोग को नहीं हो रहा था कि अचानक ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि कल कोई न्यूज़ तो थी नहीं ऐसी कि बीमार हो, ऐसा कुछ हो। इतने मतलब हष्ट पुष्ट थे, वो खुद ही जिम चलाते थे, तो इतना भरोसा नहीं हो रहा था। फिर कई चैनलों पे जब चलने लगा तो मैंने दीदी को कॉल किया, हमने कहा दीदी क्या सच है? तो कहे हाँ आ तो रहा है। तब हम लोग भरोसा नहीं हुआ, फिर भी हम कहे चलो जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे ये सब घटना हो रही हैं। आपको लगता है दुखद खबर है, दो बच्चियों के ऊपर से जो है पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया, उनकी पत्नी सोचिए यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। दरअसल मैं सुबह उठी, जब मैंने टीवी खोला, मैं अक्सर सुबह उठ के टीवी खोलती हूँ, तो न्यूज़ में मैंने जब देखा भारत न्यूज़ में, फिर मुझे थोड़ा सा लगा अजीब सा कि ये क्या हुआ है। फिर मैंने दूसरा चैनल लगाया तो उस पर भी आने लगा, तो उसको लेकर के आज समाजवादी परिवार में बहुत बड़ा शोक हैगा। सारे लोग इस चीज़ की अफसोस में हैं कि कारण ये है कि जिम चलाते थे, ट्रेनर थे, और उनको जैसे बताया जा रहा है कि अटैक हो गया है। ये चीज़ विश्वास नहीं हो रही है कि अटैक पड़ गया है। अब आगे जब जांच आएगी तभी पुष्टि होगी कि हुआ क्या है। ये बात तो सामने निकल कर आ रही है कि एकाएक अपने वो घर में गिर गए। जब सिविल अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि शायद इन्होंने कुछ जहर खाया है। क्या वजह आपको क्या कुछ लगता है? कुछ पारिवारिक कलह हो सकती है, या कोई जो है इनको परेशान कर रहा है? जैसे पहले देखा गया था कारोबार में भी इनको नुकसान हुआ था। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। पहले से भी क्या तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, शोक संवेदना जो है वो प्रकट करने के लिए पहुँचे हैं। आप लोगों को भी एक मुझे लगता है कि गहरा धक्का लगा हो। ये बहुत बड़ा धक्का है। अचानक हम लोग को सुबह 7 बजे मोबाइल में देखा फेसबुक की प्रतीक यादव की डेथ हो गई। कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। तो कई पार्टी कार्यकर्ताओं फ़ोन आया कि हमारे तो पड़ोसी रहे हैं अपर्णा जी डायमंड डेयरी में, और ये बहुत ही दुखद समाचार है। और पोस्टमार्टम होना कोई ना कोई बात है कि पोस्टमार्टम क्यों होता है आप भी जानते हैं, तो उसमें जो भी आएगा। इस समय कोई ऐसी बात नहीं। भगवान समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को इस संकट की घड़ी में दे। पुराना वायरल हो रहा है जब उन्होंने अपर्णा यादव को लेकर अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी, तो क्या ये भी वजह हो सकती है कि कुछ पारिवारिक कलह? देखिए, परिवार में सबके घर में झगड़े होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस समय हमें यह सोचना चाहिए, एक इस संकट की घड़ी में 2 बेटियां हैं, बेटियों के सर से पिता का साया हटा है।
कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं परेशान कर रहा था उनको? आपने देखा था इसके पहले उन्होंने एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, एक कारोबारी की इनके पैसे को ठग लिया गया था, फिर उसने कहा था पॉक्सो एक्ट में हम आपके ऊपर कोई ऐसा तो नहीं ब्लैकमेल कर रहा हो? हाँ, भारी कोई परिवार में कोई मैटर नहीं है, परिवार में तो सबके होता जाता रहता है। और क्या मालूम रिपोर्ट में अटैक आए, क्या मालूम क्या है क्या ना आए, फ्रूट पॉइजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक डॉक्टर कहेगा नहीं, हम लोग इस समय क्या कह सकते हैं? दुख के अलावा क्या कर सकते हैं? भाई से भाई का कंधा एक तरह से भुजा टूट गई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक भुजा टूट गई, उनका जवान भाई 38 साल की उम्र में चला गया। इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी? आंसू हैं, आप लोग भी परेशान हैं, अटैचमेंट था आप लोगों का? भाई बेटा तो है ही उनका। आप भी रो रही हैं? मतलब आप रो रही हैं, आप मिली थी, इस तरीके का आपको तकलीफ हो रही है कि कोई परिवार? लड़का था, अच्छा लड़का था, सहपई परिवार में हम लोग जाते थे, पास ही में आसपास सबके घर थे, तो विनम्रता शिष्टता से वो मिलता था। कभी दयालु टाइप का लड़का था, दयालु। एनिमल लवर भी बहुत बड़े थे, ये कहा जाता है, जानवरों के। पर जानवर से लेके सब जिम ट्रेनर फिटनेस करने वाले को का आज हम लोग फिटनेस खराब हो गई, क्या है यार? ये तकलीफ है कि इनकी आंखों के जो आंसू हैं वो बयां कर रहे हैं, हालांकि ये एकदम परिवार की सगी नहीं है, लेकिन जो बाहरी लोग हैं उनकी आंखों से भी देखिए आंसू यहाँ पर निकल रहे हैं। प्रतीक यादव की मौत को कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता, एक कोई बीमार व्यक्ति होता तो आदमी का एक माइंडसेट हो जाता है कि हाँ कुछ दिनों का मेहमान है, लेकिन एकदम चलता फिरता व्यक्ति, मतलब एक 38 साल का, लोगों के लिए आइडल थे वो, कि मतलब बॉडी होनी चाहिए प्रतीक यादव जैसी, एक जलवा होना चाहिए प्रतीक यादव जैसा। अरे राजनीति से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, सबसे बड़ी बात, उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें कहते थे मेरा भैया आगे बढ़े, हम साथ हैं। और घर में भी कोई, उनकी पत्नी भी राजनीति करती थी, उस चीज़ से भी उन्हें ऐतराज नहीं था। लेकिन परिवार तो परिवार होता है भाई, उनका भी आदमी गया है, उनको भी दुख है। बच्चे भी आज छोटे छोटे अनाथ हो गए, उनके दिल से पूछिए बिना बाप के बच्चे कैसे रहेंगे? अनाथ हो गई लड़कियाँ। अखिलेश यादव भी पहुंचे थे आज पोस्टमार्टम हाउस। अरे भैया भाई है बचपन। जी बताइए अनु, बताइए। पोस्टमार्टम प्रक्रिया क्योंकि खत्म हो चुकी है और ये आप देखिए